हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है हमारा पीएचपी सीरीज़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका 11th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था उसमें कुछ अच्छे काम करने हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका कोड है जो कि मैंने लास्ट क्लास नंबर 10 में किया था। आप लोगों को होपफुली वो क्लियर होगा। मैंने अपने लेक्चर्स लोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्लास नंबर 10 में हमने ये सारा काम किया था। आउटपुट उसका ये है। हमने फॉर्म डेवलप किया था, हमने रजिस्ट्रेशन की थी और हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट होता जा रहा है। यहाँ तक हमने कर लिया था। एक छोटा सा मैं आपको चीज़ जो आज बताने वाला हूँ वो ये है कि लेट सपोज आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई नाम है और हम उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जब हम रजिस्टर करेंगे, क्लिक करते हैं तो हमें एक मैसेज आता है कि आपकी कनेक्शन मेड हो गया, आपकी रजिस्ट्रेशन डन हो गई। और अगर आप चेक करें तो यहाँ पे वो डेटा भी इंसर्ट हो गया होगा जो कि ये है। ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे और वो ये होगा कि जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहीं पर मैसेज आ जाए कि आपका डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया है या डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। तो आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, यहाँ से पेज जो है वो आगे ना जाए, मतलब वो बैकग्राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दे और यूज़र के सामने यही पेज रहे। क्योंकि अभी दो पेज आ रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन डॉट पी जो अभी आप देख रहे हैं और एक ये पेज है जो कि है rec डॉट पी जिसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जिसमें हमने पी का कोड लिखा हुआ है। तो अब ये कैसे होगा? वेरी सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाए और बैकग्राउंड में हो और जब भी यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करे तो उसको यहाँ पर मैसेज आए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं और वो ये हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है रजिस्ट्रेशन डन, और एक और मैसेज भी आ रहा था कि डेटाबेस कनेक्शन मेड हो गया। इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, मतलब इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि बार बार ना आए। तो सिर्फ आपको बता रहा था ये वाला मैसेज आ रहा है रजिस्ट्रेशन डन। इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज आए, तो उसके लिए एक सिंपल सा कोड होता है हमारे पास और वो होता है हेडर। ये है फंक्शन हमारा। ये क्या करता है? ये जो फंक्शन है हमसे एक लोकेशन लेता है, हमसे एक पेज लेता है कि आप जब रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर दें तो आप लोग कहाँ पे अपने आप को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि जब यूज़र यहाँ पे क्लिक कर दे तो इस क्लिक के बाद यूज़र किस पेज पे चला जाए। तो मैं बेसिकली चाह रहा हूँ इधर ही रहे, तो मैं क्या करूँगा, इस पेज का नाम है रजिस्ट्रेशन डॉट पी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस पर आपने कॉलन डालना है, सॉरी कॉलन नहीं, कॉमा जो होता है, सिंगल कॉमा पुट कर रहे हैं और यहाँ पे लिखें लोकेशन। ठीक है, कौन सी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं। लोकेशन के बाद आपने लिखना होगा कॉलन, लोकेशन और कॉलन, और आप उस पेज का नाम जिस पे आप जाना चाहते हैं। तो वो है रजिस्ट्रेशन डॉट पी पे मैं जाना चाहता हूँ, बेसिकली वही पेज है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिखा हेडर और उसमें लोकेशन दी कॉलन के साथ रजिस्ट्रेशन डॉट पी। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं और एक नाम लिख लेते हैं, अली1212, अली1212, पासवर्ड मेल सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब मैं जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, आप देखें क्या होता है, आपके सामने यही पेज रहेगा। आप देखें आपके सामने यही पेज रहा है, यही पेज, मैं कहीं और नहीं गया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हो भी चुकी है। बैकग्राउंड में आप देखें, अच्छा अली1212 आया होगा, ये देखें पूरे का पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है बैकग्राउंड में। इस पर क्लिक किया, यहीं पे रहे हैं हम लोग और रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। ये कैसे हुआ है? ये इस तरीके से हुआ है जो मैंने आपके सामने लिखा है हेडर। और आप किस लोकेशन पे जाना चाहते हो, आप लोग रजिस्ट्रेशन डॉट पी पे जाना चाहते हो। तो ये प्रोफेशनल तरीका है करने का कि आप वहीं पे इसको मैसेज दें। अगर आप नोटिस करें अभी तक मैसेज नहीं आया, अच्छा अभी तक यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है। मैंने सिर्फ अपने आप को रीडायरेक्ट किया अभी इस पेज पे। अब मैं यहाँ पे मैसेज भी शो करना चाहता हूँ कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल फुली हो चुकी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए थोड़ा सा आपको सीखनी पड़ेगी एक चीज़। देखें, जब रजिस्ट्रेशन होती है तो हम क्या लिखा मैसेज शो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डन। ठीक है, बैकग्राउंड में ये हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये मैसेज जो है ये यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे कहीं पे शो होने लग जाए या नीचे कहीं शो होने लग जाए या जहाँ पे भी आप चाहते हैं, लेकिन इसी पेज में शो होने लग जाए ये मैसेज। तो एक काम करना होगा। वो काम क्या है कि इस रजिस्ट्रेशन डन वाले मैसेज को आपने एक कंटेनर में बंद करना है, एक जगह पे आपने रखना है, प्लेस करना है। वो जगह क्या होगी, इको कर रहा हूँ, और वो जगह होगी फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल डन। कुछ भी रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाए। इस वेरिएबल में आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये पूरा मैसेज चला गया इस जगह पे, ये हमारा कंटेनर है, ये हमारी वो जगह है जहाँ पे ये मैसेज पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, ये जो वेरिएबल है इसको मैंने इस पेज में एक्सेस करना है। बात बड़ी मजे की है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी लेकिन अच्छी है, मजे की है।
हम अभी किस पेज पे काम करें, rec.php पर, जो कि बैकग्राउंड में इंसर्शन कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी लगी हुई है, ठीक है। ये कौन सा पेज है, ये वो फॉर्म वाला पेज है जिस पे यूज़र इनपुट करता है। तो ये बेसिकली दो पेज हैं। यहाँ पे एक्चुअल पीएचपी का कोड है जो कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रहा है, और ये वो पेज है जिस पे यूज़र अपना डेटा फिल कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि जब वो फिल कर ले तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक हो, तो ये मैसेज इसको यहाँ पे आए। तो मैंने क्या किया, इस मैसेज को एक वेरिएबल में बंद कर दिया, और इस वेरिएबल को मैं इस जगह पे एक्सेस करना चाहूँगा, यानी दूसरे पेज पे एक्सेस करना चाहूँगा। अब ज़रा सुने, पीएचपी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपको पता है वो इस तरह बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, डॉलर के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अभी आपने वेरिएबल बनाया हुआ है डॉलर के साथ, ये डन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पेज में नज़र आ सकता है। ये कौन सा पेज है, rec.php में ये वेरिएबल सिर्फ इसी पेज में नज़र आ सकता है। यानी मैं अगर यहाँ पे इको कर दूँ ये डन, तो वो मुझे डेफिनेटली प्रिंट करके देगा, लेकिन अगर आप इस वेरिएबल को दूसरे पेज पे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल दूसरे पेज पे इस तरीके से एक्सेस नहीं होता, वो सिर्फ इसी पेज पे एक्सेस हो सकता है। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला वेरिएबल इस पेज पर भी एक्सेस हो, तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल किस्म का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनता है, उसको ऐसे बनाते हैं, $_सेशन। ये है उसको बनाने का तरीका। सो मैंने इस वेरिएबल को बनाया, लेकिन एक स्पेशल तरीके से, और वो क्या लिखा है, $_सेशन। अब ये क्या चीज़ आ गई, सेशन। सेशन बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जो आप एक से ज़्यादा पेजेस पर एक्सेस कर सकते हैं, जो आप एक से ज़्यादा पेजेस पर एक्सेस कर सकते हैं, ये कहलाता है सेशन वेरिएबल। लेकिन सेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप सेशन वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं मल्टीपल पेजेस पे, तो हर पेज पर आपने एक काम करना है। शुरू में जाएंगे आप, बिल्कुल शुरू में, और वहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, session_start। आपने ये फंक्शन कॉल करना है, session_start, ताकि पीएचपी को पता लगे कि आप यहाँ पे कहीं नीचे सेशन वाले वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो जिन जिन पेजेस पे यूज़ करेंगे आपने ये फंक्शन जो है उस पेज पर आके स्टार्ट में लिखना होगा। सो मैंने लिख दिया कि सेशन मेरा स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि मैं नीचे एक सेशन वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम क्या रखा है मैंने, डन। इससे क्या होगा कि ये पूरे का पूरा वेरिएबल मैं दूसरे पेज पर एक्सेस कर पाऊंगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ का काम तो हो गया। मैंने रजिस्ट्रेशन जब कर लेनी है तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा सेशन डन वाला, और शिफ्ट कर दूंगा अपने आप को किस पेज पे, registration.php, जो कि ये पेज है। अब आते हैं इस पेज पे, इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं registration.php पे, इसको मैं ओपन करता हूँ, और ये वो पेज है। अब चूंकि यहाँ पर भी आप लोगों ने सेशन वाला काम करना है, क्योंकि आपने वहाँ पे सेशन जो क्रिएट किया इसको वहाँ पे आपने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो आप सबसे पहले आके लिख लें php start php close, और पहली लाइन हो जाएगी session_start। यानी मैं यहाँ पे भी सेशन यूटिलाइज करने वाला हूँ। वहाँ पे मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे मैं उसको यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब कहाँ पे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, यूज़र को आप कहाँ मैसेज शो करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इस नेम से पहले मैसेज आ जाए, जैसे क्लिक हो ऊपर एक मैसेज आ जाएगा जी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, या आप इस बटन से नीचे करना चाहें वो आपके ऊपर है, आप जहाँ पे भी करना चाहते हैं। तो देखते हैं वो पेज नेम कहाँ पे आ रहा था, ये आ रहा था नेम, मैं चाहता हूँ इससे ऊपर आए, ठीक है। सो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट करूँगा, PHP स्टार्ट करता हूँ, PHP में क्लोज कर, क्योंकि सेशन तो PHP की चीज़ है। तो मैंने PHP स्टार्ट कर ली, ओके। अब मैंने सबसे पहले काम क्या करना है, मैंने आपसे एक बात पूछनी है, और वो ये है कि ये चीज़, ये जो वेरिएबल है ये कब बनेगा, ये बनेगा कब, तब जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए। ये देखें, वरना तो बनेगा ही नहीं। देखें डेटा नॉट सर्टेड आया हुआ है, यहाँ तो हमने सेशन नहीं बनाया हुआ। ये कब बनेगा, जब आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए। तो अब हमें पहले चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल बना हुआ भी है कि नहीं, ये सेट हुआ भी है कि नहीं। ये ना हो कि हम अपने आप से इसको प्रिंट कर रहे हो, वो रजिस्ट्रेशन ना भी हुई हो तब भी लिखा हुआ रहा हो कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। ऐसा नहीं करना, आपने पहले चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे का पूरा कॉपी कर रहा हूँ और आ रहा हूँ यहाँ पे, उसमें लिखता क्या हूँ, देखें मैं कहता हूँ इफ़, अगर इस सेट, अगर वो वेरिएबल जो अभी आपने बनाया था वो अगर सेट हुआ है, इसका मतलब अगर रजिस्ट्रेशन हुई है, कौन सा वेरिएबल था, ये वाला, अगर सेट हो चुका है, ए सेट इज अ फंक्शन, क्या चीज सेट हो चुकी है, ये वेरिएबल अगर सेट हो गया है तो क्या करो, तो सिंपली इको करो इस वेरिएबल में जो भी है। बात मजे की है, देख लें, अगर ये वेरिएबल सेट हुआ हुआ है, अगर इस वेरिएबल में वैल्यू आई भी है तो फिर क्या करो, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू वो प्रिंट करो। मैंने उस वेरिएबल में क्या वैल्यू पुट की थी, ये देखें, रजिस्ट्रेशन डन पुट किया था। तो
अगर ये बना हुआ है, अगर इसकी सेटिंग हो चुकी है, इसमें वैल्यू आ चुकी है, तो सिंपली हम क्या करें, प्रिंट करें, डेट्स इट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं इस वाले को भी सेव कर लेता हूँ, ये तो सेफ है। चलें आए अब देखते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज या एक नाम पुट कर लेते हैं। कौन सा होगा, मुझे तो नाम भी ज़्यादा नहीं आते। इमरान खान, नो, जमाल खान, कुछ भी रख लेते हैं। पासवर्ड मेल फीमेल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर एंड रजिस्ट्रेशन क्लिक करने लगा हूँ। तो आप देखिए क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन डन का मैसेज मुझे यहीं पर आ गया है। ठीक है ना, तो मैं यही तो चाह रहा था कि यहीं पे लिखा हुआ जाए, यूज़र को जैसे रजिस्टर करे यहीं पे मैसेज आ जाए, या आप नीचे देना चाहते हैं या जहाँ पे भी देना चाहते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी होगी इस नाम से, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, ये देखिए जमाल खान मैंने नाम रखा था, और सारी की सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। और ये प्रॉपर तरीका है आजकल जो वेबसाइट्स बनती हैं, आप यूज़र को वहीं पर शो करो उसी पेज पर कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। और एक छोटा सा इशू और भी है, और वो ये है कि यहाँ पर जो आप लोग पासवर्ड्स देख रहे हैं, ये पासवर्ड जो हैं ये सारे के सारे विजिबल उस पे आ रहे हैं, आपको पढ़े जा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ गलत है, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो एक रजिस्ट्रेशन में आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जब आप लोग की क्यूरी जा रही है, क्यूरी जब डेटा इंसर्ट करिए, ये वाली इंसर्ट कर दो इस टेबल में, और वैल्यूज ये सब दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड आप लोग एज इट इज़ ही भेज रहे हैं जो कि यूज़र इंटर कर रहा है। ये देखें, हमने यहाँ पे गेट किया, आप मेरे पिछले लेक्चर्स ज़रूर देखें। मैं चाहता हूँ कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, यूज़र जो भी पासवर्ड दे वो इनक्रिप्ट हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटा सा फंक्शन है MD5, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे का पूरा इनक्रिप्ट होके जाए। इससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड जब भी इंटर होगा, आपका एक ख़ास किस्म के अजीब व गरीब से टेक्स्ट में वो चेंज हो जाएगा, वो इतना इजीली रीडेबल नहीं रहेगा। अब हम रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और हम लोग यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंटर करते हैं। और मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर क्लिक कर रहा हूँ, और हमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आपकी डन हो गई। और यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा खान 111 है, ये देखें, ये मेरा नया रिकॉर्ड था, और इसका पासवर्ड देखें ज़रा। पासवर्ड बहुत अजीब सा हो गया, यानी अब ये कोई देख भी ले तो उसको याद नहीं रहेगा आसानी से कि ये क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करें उसमें MD5 के थ्रू अपने पासवर्ड्स को ज़रूर इनक्रिप्ट कर दिया करें, ताकि वो इस तरह रहें, मतलब वो अजीब से ना लगे, मतलब वो क्लियर वर्डिंग में ना नजर आए। क्योंकि कोई भी देख सकता है कि जी अहमद है तो उसका पासवर्ड 123 है, अली है तो उसका पासवर्ड शाब है, अब खान का है तो उसका तो पासवर्ड समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली MD5। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि अभी तक मेरा ब्राउज़र बंद नहीं हुआ, तो मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल न्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी रजिस्ट्रेशन डन लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आप लोगों ने वो भी करना है, डिस्ट्रॉय भी करना है। तो अभी आपको छोटा सा टास्क देता हूँ कि आप इस सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, ताकि ये जब बन जाए और आपका रजिस्ट्रेशन डन लिखा हुआ आ जाए, तो दोबारा जब कोई भी एक्सेस हो तो ये मैसेज हटा हुआ हो, यानी ये डिस्ट्रॉय हो चुका हो आपका सेशन, और फिर से जब वो रजिस्टर करे तब वो दोबारा से बने। तो एक छोटा सा टास्क है, एक छोटा सा फंक्शन है इसके लिए, वो आप लोगों ने नेट से चेक करके मुझे बताना है कि ये चीज़ आपसे हुई है या नहीं हुई। तो आज के इस लेक्चर में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें थी जो कि थोड़ी ज़रूरी थी। आप लोग इस पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताते जाएं कि आपको ये पॉइंट ठीक लगे हैं, समझ आई है। अगर नहीं आई तो मैं और ज़्यादा डिटेल में जाके आपको फिर ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।